बिल्डिंगें नहीं थी, कॉलेज नहीं थे, तो हमारे जो गुरु होते थे वो पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। तो वो भी कौन सा पेड़? सेमर का पेड़ के नीचे हमारा स्कूल लगता था। तो उस समय स्कूल कॉलेज नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? गोठुल बोलते हैं गोंडी में, याद रखना। क्या बोलते थे? गोठुल। गोठुल से ही गुरु लोग अपना शिक्षा दीक्षा देते थे। गुरु बिकेरा में बोले हैं पानी, गुरु बिकेरा में बोले हैं पानी, पीर साहे सुनो आगे की कहानी। गुरु विक्रमदेव कहने लगे, राजा जब हीरासु का पाटारी दादा ने कीकरी बजाया और जब बच्चे निकले, यही बात बता रहा था ना, तो 33 कोट बच्चों को जब लिंगो जंगो ने बताया हीरासु का दादा का हाल, तो 33 कोट के बच्चे रोने लगे, कहने लगे कि जिसने गीत गा के कींगरी बजा के हमको गुफा से निकाला बोले, और वही आज हमारे हाथों से पत्थर में दब के मर गया। 33 ही बच्चे रोने लगे मेरे भाई, बोले हमसे बड़ा अनर्थ हो गया, हमसे बड़ा गलत काम हो गया। इस प्रकार से वो रो रहे थे, लिंगो जंगो समझा रहे थे। उसी समय में 5 खंड धरती के राजा शंभू शेख बाबा अपनी अर्धांगिनी गौराताई के साथ भ्रमण करते हुए घूमते हुए वहीं पर पहुंचे जहां पर लिंगो जंगो 33 बच्चों को समझा रहे थे। जैसे ही बाबा शंभू ने वहां जाके देखा तो 33 ही बच्चे रो रहे थे, लिंगो जंगो समझा रहे थे और उनकी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। बाबा शंभू ने पूछा तो लिंगो जंगो ने सारा समाचार सुनाए। तो बाबा शंभू को भी बड़ा दुख हुआ और गौराबाई को भी हुआ। अब बाबा शंभू कहने लगा, अब क्या करें, जो हो गया तो हो गया। अब बाबा शंभू भी 33 कोट बच्चों को समझाते हुए बोले, बेटा सुनो कि अब मन में धीरज धरो, आज सुनो कलिया के लालो, और हो निहारी हो कर रहे, आज कोई सके नहीं टालो। बाबा शंभू कहने लगा, बेटा जो होनहार होता है वो होके रहता है, उसको कोई टाल नहीं सकता। जो हो गया उस पर अब आप बार बार मत सोचिए और आप रोना गाना बंद करिए। तब बड़े मुश्किल से 33 बच्चों ने रोना गाना बंद किया। तब बाबा शंभू ने लिंगो और जंगो को आदेश दिया कि बोले, बेटा लिंगो जंगो, ये 33 ही बच्चों को बोले कोई नदी में ले जाके पहले स्नान कराओ, पहले नहलाओ, और इसके बाद 33 ही बच्चों को बोले गोंडी धर्म की दीक्षा दो, इनको पढ़ाओ लिखाओ शिक्षित करो। तब लिंगो जंगो ने बाबा शंभू की आज्ञा का पालन करते हुए 33 ही बच्चों को लेकर के नदिया गए, नदिया में स्नान कराए। स्नान कराने के बाद कुपार लिंगो बाबा ने 33 ही बच्चों को लेके सेमर पेड़ के नीचे गया, क्योंकि उस समय स्कूल नहीं थे, बिल्डिंगें नहीं थी, कॉलेज नहीं थे, तो हमारे जो गुरु होते थे वो पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। तो वो भी कौन सा पेड़? सेमर का पेड़ के नीचे हमारा स्कूल लगता था। तो उस समय स्कूल कॉलेज नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? गोठुल बोलते हैं गोंडी में, याद रखना। क्या बोलते थे? गोठुल। गोठुल से ही गुरु लोग अपना शिक्षा दीक्षा देते थे। दूसरे लोगों ने गोठुल का परिवर्तन कर दिया, गोठुल को ही इन लोगों ने गुरुकुल में बदल दिया। बदला कि नहीं बदला? गुरुकुल कहते हैं वो लोग। तो कुपार लिंगो ने 33 ही बच्चों को सेमर पेड़ के नीचे गया और 2 भागों में बच्चों को अलग अलग किया, क्योंकि 2 प्रकार के बच्चे थे वहां। 5 बच्चे बेवा महिलाओं के थे और 28 बच्चे कलंकित महिलाओं के। इस प्रकार से अलाम कलाम बच्चे थे। तो जो बेवा महिलाओं के बच्चे थे 5, उनको सेमर पेड़ के नीचे बाजू में पंक्ति बना के बिठा दिया, और जो 28 बच्चे बचे उनको कुपार बाबा ने 7 लाइन बना के बिठाला, पंक्ति बना के। तो पहले लाइन में 1 बच्चा बिठाला, दूसरे में 2
तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5 और छठवें में 6। इस प्रकार से बिठा दिया। तो जो 5 बच्चे हैं बेवा महिलाओं को, उन 5 ही बच्चों को कुपार लिंगों ने सफेद रंग से सजा दिया। कौन सा रंग से सजाया? सफेद वेशभूषा से। और जो 7 पंक्ति में जो बच्चे बैठे थे 28 बच्चे, उनको पहले पंक्ति के बच्चे को आकाशी रंग से सजाया। दूसरे नंबर के 2 बच्चे थे उनको सिंदूरी रंग से, तीसरे नंबर में 3 बच्चे थे उनको जामुनी रंग से, चौथे में 4 बच्चे थे उनको लाल रंग से, और पांचवें में 5 बच्चे बैठे थे उनको तोता मिट्टू कलर से, छठवें में 6 बच्चे थे उनको हरा कलर से, और सातवें में 7 बच्चे थे उनको पीला रंग से। इस प्रकार से सभी बच्चों को सजाया। उसी के आधार पे हमारा ये सतरंगी ध्वजा बना हुआ है। ये 2 भागों में बटा है कि नहीं बटा है? तो ये सफेद रंग दिख रहा है, इसका मत इससे समझेंगे आप। इस तरफ कुपार बाबा ने 5 बच्चों को बिठाला था जिनको सफेद वेशभूषा दिया था, सफेद रंग की ड्रेस दिया था। और जो आधा भाग में जो 7 पट्टी दिख रही है, ये 7 लाइन दिख रही है, तो ऊपर की लाइन जो है आकाशी रंग की है। ये पहले पंक्ति का बच्चा है जहां एक बच्चा बैठा था तो एक तीर का निशान बना है। दूसरे नंबर में 2 बच्चे बैठे हैं तो तीर के 2 निशान है ना निशान। इस प्रकार से 1 से लेके 7 तक बच्चे बैठे हैं तो सबका रंग अलग अलग है ना। इसी के आधार पे कुपार बाबा ने बिठाला और सभी बच्चों को अब गोंडी धर्म की दीक्षा देता है। तो मेरे भाई समय का अभाव है तो मैं कुछ चीजों को छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कम से कम 3-4 घंटा तो अलग से फिर लग जाएगा, एक दिन और। तो मैं कुछ चीजों को छोड़ रहा हूँ, मुख्य चीज बता रहा हूँ। इसी के आधार पे हमारे देवों की व्यवस्था बनी। तो आगे चल करके जो पट्टी दिख रही है, तो जो ऊपर का जो एक देव है वो एक देव वालों के लिए बना, दूसरा 2 के लिए, तीसरा 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए। तो अपने जो क्षेत्र है यहाँ 6 देव वाले और 7 देव वाले है ना। लेकिन कुछ क्षेत्र में 4 वाले भी हैं, 5 वाले भी हैं। तो हमारा जो है 7 देव वाला है। तो जितने भी 7 वाले हों तो हाथ उठा के बताओ, पूरे ही हैं का 7 वाले नीचे। तो 7 वालों का जो व्यवस्था है, जो उनको रंग दिया गया है, वो 7वां नंबर की जो पट्टी है वो पीली है। इसलिए उनकी जो देव गादी होती है, देवों का जो पहचान होता है, तो उसमें देव गादी के लिए बताया जाता है कि उनके देवों को बैठने के लिए जो गादी के लिए रंग दिया जाता था वो पीला रंग देता था। कौन सा रंग? पीला। और जितने 6 देवधारी हैं वो उठा ले हाथ। अरे बराबर ही बराबर है, तभी तो पूर्ति कर दे रहे हैं ना। अरे बराबर ही होंगे तभी तो होगा ना, नहीं तो लड़की नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो हरा रंग है, जो 6 देवधारियों के लिए, देवों के लिए, गादी के लिए हरा रंग दिया गया है। अब लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे वो देवों की गादी के गले में डालने लगे हैं, ठीक है ना, जबकि सभी पीला डाल सकते हैं। कौन सा रंग डालते हैं गोंडवाना के लिए? पीला रंग, पहचान के लिए। लेकिन ये देव व्यवस्था की अगर कोई पहचान पूछे तो हमको यह याद रहना चाहिए कि हमारे देव का रंग की जो गादी है हरा है, पीला वालों को पीले की याद, ठीक रहेगा ना। इस प्रकार से दिया। अब कुपार बाबा 33 बच्चों को गोंडी धर्म की दीक्षा दे रहा। गोंडी धर्म मतलब प्रकृति के बारे में बता रहा है। बेटा सुनो, बोले आप सब मिलकर के प्रकृति शक्ति की सेवा करना। किसकी सेवा? फड़ा पेन की सेवा करना। कैसे? बेटा बोले इससे बड़ा कोई देवता नहीं है। क्या बोले? प्रकृति फड़ा पेन है पूजा, प्रकृति फड़ा पेन है पूजा, इससे बड़ा देव नहीं दूजा, देव नहीं दूजा, देवो नहीं दूजा। बोले बेटा तुम 33 ही मिलके प्राकृतिक शक्ति की सेवा करना। प्राकृति को ही हम फड़ा पेन कहते हैं, बड़ा देव कहते हैं। ये बात मैंने पहले ही बता दिया, फड़ा पेन के बारे में बताया हूँ कि नहीं, इसलिए ज्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। प्राकृतिक फड़ापेन मतलब धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 शक्तियों की अगर सेवा करोगे तो धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणियों का भला होता है। होता है कि नहीं होता? कैसे करेंगे?
धरती की सेवा जब करते हैं तो कैसे करते हैं हम लोग? खेती किसानी करते हैं, अन्न पैदा करते हैं, कुआं बनाते हैं, पेड़ पौधा लगाते हैं। इस प्रकार से हम धरती की सेवा करेंगे, अन्न पैदा करेंगे तो हम भी खाएंगे और दुनिया में रहने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी भी खाएंगे। खाएंगे कि नहीं? जल की सेवा करना, बोले कैसे करेंगे जल की सेवा? नहीं तो हमारे गौड़ लोग दो प्रकार से कर रहे हैं। एक कह रहा हो कि बाजार में मिले थे नर्मदा, और एक आदमी कह रहा हो कि नदिया में बहे थे नर्मदा। लेकिन नर्मदा है कौन सी सही? कौन सी है सही? बहने वाली नर्मदा सही का बाजार में मिलने वाली? हाँ, नहीं तो बाजार वाली लेके आ जाओ तो कुछ होने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल करना है तो कर लेना। अगर किसी की गेहूं सूखने लगे तो बाजार की नर्मदा ला के रख देना, गेहूं बचेगी क्या नहीं देखता हूं। बच जाएगी क्या? कौन सी नर्मदा लगेगी वहां? बहने वाली। प्यास लगेगी तो कौन सी नर्मदा पियोगे? मूर्ति को पियोगे। सुबह डब्बा लेके जाओगे तो कौन सी ले जाओगे? जो नहीं मानेगा ना उसको कहना वही वाली ले जा, मूर्ति वाली नर्मदा कहना, ठीक है ना? तो मेरे भाई वो बता रहा है कि जल की सेवा करना है, नर्मदा की सेवा करना है। पानी की मतलब कुआं बनाना है, तालाब बनाना है। हमारे राजा महाराजा कुआं बनाते थे, तालाब बनाते थे, पीने की व्यवस्था करते थे। ये सेवा है असली। तो बोले प्रकृति से बढ़कर दुनिया में कोई बड़ा देव नहीं है। अब 33 बच्चे कहने लगे गुरुजी बोले अब एक बात और बता दो, हम तो सुबह से लेके शाम तक प्रकृति की सेवा करते हैं और करेंगे, लेकिन प्रकृति को सुमरन करने के लिए कोई मंत्र और बता दो। बोले तो बोले मंत्र? बोले हाँ गुरुदेव। बोले प्रकृति को सुमरन करने के लिए तो कौन सा मंत्र बताया गुरुजी ने? आप सबको मालूम है ना? अरे गोंडी धारा में मंत्र जय सेवा, मंत्र जय सेवा। अरे जय गोंडेवाना जय बड़ा देवा, जय गोंडवाना जय बड़ा देवा। ओ गोंडी धारा में मंत्र जय सेवा, जय गुंडवाना जय बड़ा देवा, जय गुंडवाना जय बड़ा देवा। कौन सा मंत्र है? प्रकृति फड़ापेन का सबसे बड़ा मंत्र गोंडी धर्म मंत्र जय सेवा और जय गोंडवाना जय बड़ा देवा। ये शब्द बोलने से पूरी प्रकृति का सुमरन हो जाता है। कौन सा शब्द? जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना। जब जय सेवा बोलते हैं तो दुनिया को चलाने वाली दो शक्ति होती है। कितनी शक्ति है दुनिया को चलाने वाली? दो है, इसलिए इसको दुनिया बोलते हैं, तिनिया नहीं बोलते। जय सेवा जब बोलते हैं तो वो दो शक्तियों का सुमरन होता। वो कौन सी शक्ति है दुनिया को चलाने वाली? जिसको हम गोंडी में सल्ला और गांगरा बोलते हैं। सल्ला गांगरा का मतलब होता है दाऊ दाई, माता और पिता। चलता है कि नहीं माता पिता से दुनिया? चलती है ना। चाहे कोई भी जीव प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, सब में दो शक्तियां होती है, नर और मादा। जिस दिन नर और मादा नहीं रहेगा तो यहाँ कोई भी जीवों का जन्म नहीं होगा। उसको हम सल्ला गांगरा कहते हैं। और हमारा जन्म भी वही सल्ला गांगरा दाऊ दाई की क्रिया प्रक्रिया से हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? ऊपर से तो नहीं टपके कोई, माथे से तो नहीं पैदा भाई, नहीं तो कई माथे से, छाती से, कमर से, पैर से भी हो गए हैं। गोंड नहीं होते हम, माता पिता की क्रिया प्रक्रिया से, कूक से पैदा होते हैं, इसलिए हमको कोया वंशी या कोयतुर कहते हैं। हुआ है कि नहीं? तो जय सेवा कहते हैं तो जय आने होती है धन शक्ति और सेवा आने होती है ऋण शक्ति। इसी को हम जय सेवा कहते हैं। जय सेवा बोलने से दुनिया को चलाने वाली धन और ऋण शक्ति का सुमरन होता है। दूसरा शब्द है कौन सा? जय सेवा, जय बड़ा देव। जय बड़ा देव जब बोलते हैं तो एक साथ 5 शक्तियों का सुमरन होता है। 5 शक्ति कौन सी? धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये 5 शक्ति ही सबकी रक्षा करती हैं। लेकिन घुमा फिरा के लोगों ने क्या बता दिया कि सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश और 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश बता दिया लोगों ने। मेरे भाई ऐसा नहीं है गोंडों में। गोंडों में है 5 तत्व बड़ा देव है कड़कड़ में जिनका वास, और 5 देव रक्षा करें धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। चाहे कोई भी समाज हो, कोई भी जीव हो, सबकी रक्षा ये 5 देवता करते हैं। ब्रह्मा विष्णु करते हैं क्या? मुसलमानों की कौन करेगा फिर? ये है 5 देवता।
तो जय बड़ादेव कहते हैं तो 5 शक्तियों का सुमरन होता, क्योंकि 5 शक्तियों से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए हमने 5 तत्वों को ही बड़ादेव कहा है। आखिरी में शब्द कौन सा आया? गोंडवाना। जब हम जय भारत बोलते हैं तो भारत देश की जयकारा होती है। इसी प्रकार जब हम जय गोंडवाना बोलते हैं तो 5 खंड धरती की जयकारा होती है। 5 खंड धरती को गोंडवाना कहते हैं। अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ये भारत हो गए ना 5। जय गोंडवाना में 5 खंड धरती समा गई। जय बड़ादेव में 5 तत्व शक्ति समा गए। जय सेवा में धन और शक्ति समा गए। बताइए मंत्र में पूरी चीज समा गई क्या नहीं? तो हम सब लोग कहाँ के रहने वाले? 5 खंड धरती के मूल निवासी हैं, मूलवंशी लोग हैं, जिनको गोंड कहा जाता है, इसलिए हमको गोंडवाना वाले कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन गोंडवाना वाले गड़बड़ हो रहे हैं। कई जगह तो पीलो गमछा डाल रहे हैं और दूसरे धर्म को प्रचार कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी मुझे याद आती एक ही लाइन बताऊंगा, लेकिन समझ आ जाएगी आपको। कैसे? देखना भैया। गोंडवाना के पीले गमछा, अरे गोंडवाना के पीले गमछा है कि नहीं है? गोंडवाना के पीले गमछा, गैर धर्म के ने बनो चमचा। गोंडवाना के पीले गमछा, गैर धर्म के ना बनो चमचा। गोंडवाना के पीले गमछा, गैर धर्म के ना बनो चमचा। गैर धर्म के ना बनो चमचा। गैर धर्म के ना बनो चमचा। गोंडवाना के पीले गमछा, गैर धर्म के ना बनो चमचा। गोंडवाना के पीले गमछा, गैर धर्म के ना बनो चमचा। गोंडवाना के पीले गमछा, गैर धर्म के ना बनो चमचा। लंबा हो जाएगा। तो हमको किसके धर्म को प्रचार करने हैं? गोंडी धर्म का। नहीं तो हमारे लोग दूसरे को प्रचार कर रहे हैं। इसलिए मैं कभी कभी बोल देता हूँ, गुस्सा मत होना, बात सही है। जो सही होता है वही गलत लगता है। जो कड़वी दवाई लगती है उसी से बीमारी ठीक होती है। गोंडों का गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना, है ना बात सही? अरे गोंडों का गोंडी धर्म है तो गैर धर्म मत अपनाना। और घर में अगर शक्कर मिलती है तो गुड़ खाने को बाहर मत जाना। लोग कहेंगे नहीं तो कितना मूर्ख गोंड है, घर में शक्कर रखी, मतलब खुद की भाषा है, खुद के देवी देवता है और दूसरे के धर्म में जा रहा, कहेंगे ना लोग। इसलिए मेरे भाई जो चले भी गए हो तभी मौका है, फिर से वापिस आ जाना, बड़ादेव माफ कर देगा। तो कुपार बाबा इस प्रकार से 33 करोड़ बच्चों को प्रकृति के बारे में महामंत्र बता रहा है। इसी बीच में हमारे सम्माननीय गुड्डू दीक्षित नंदोरा से और फकीरा भाईजान नंदोरा से क्या करना है? तो आप बोल देते, अब नाम भर लिख दिए, मैं समझ ही नहीं पाया। ठीक है, चलो उनका स्वागत कर देंगे समिति के लोग। एक बार सभी लोग उनके लिए तालियां भी बजा दे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो कौन सा मंत्र बताए? याद रखना, यही मंत्र है सबसे बड़ा मंत्र। अरे बाद में लिख के रख लो, टाइम खराब हो रहा है अब। ठीक है, इसी बीच में हमारे सम्माननीय सुखराम उइके जी हैं, जो राजा रानी हैं, जो 5 घाट के किनारे बैठे हुए हैं, उनकी ओर से 50 रुपए की राशि प्रदान करते हैं। बाबा शंभू उनकी मनोकामना को पूर्ण करे। एक बार हमारे राजा रानी उइके जी के लिए जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। अब ये बता दिया। अब कुपार बाबा कहने लगा, बेटा एक काम करो, अब बड़ादेव में बोले, बड़ादेव का मैंने मंत्र बता दिया, अब सुमरन ध्यान करने के लिए और विधि विधान बता देता हूँ। बोले कौन सी? बोले कैसे सुमरन करना है समय समय पे, क्योंकि हम सुमरन ध्यान करते रहते हैं। बोले तो भूलते नहीं, बोले याददाश्त बना रहता। एक दिन कुपार बाबा कहने लगे, बेटा बोले बड़ादेव की पूजा पाठ करना, गोंगो सुमरन ध्यान करना बता देता हूँ। बोले तुम सबसे पहले बोले ऐसा जल लेके आओ, बोले ऐसा पानी लेके आओ, बोले जिस पानी को कोई जानवर कोई पक्षी ने जूठा ना किया हो।
जय शिवा, जय बड़देव, जय गुंडवाना। सभी लोग जोरदार तालियां बजा दे। इस प्रकार से मेरे सगाजनों 33 कोट के बच्चा आदेश दे रहे हैं, ओ गुरु को पार आदेश दे रहा है 33 बच्चों को। क्या बोल रहा है? ध्यान दे के सुनते रहना भाई, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। क्यों? बोले ऐसे पानी में नहा के आओ और ऐसा जल लेके आओ जिस जल को कोई जीव जंतु पशु पक्षी ने मतलब जानवर ने जूठा ना किया हो।